हेलो नाज़रीन। तो मेरे हमनशीन की लास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि हसन को जब इस बात का इल्म हो जाएगा कि डॉक्टर हजिस्ता की अभी शादी नहीं हुई है और उसके शोहर का शादी वाली रात ही इंतकाल हो गया था, इस बात से उसको उसको इस हौसला चीज़ मिलेगा कि वो अब अपने भाई को वापस बुलवा सकता है और उसको इस बात का यकीन होता है कि हजिस्ता ही वो वाहिद लड़की है जिसकी वजह से डॉक्टर हादी पलटकर अपने मुल्क वापस आ सकता है। लिहाजा वो अपनी तमाम तर कोशिशें तेज़ कर देता है। वो अंदर ही अंदर पहले भी इस बात पर पछता रहा है और बेहद नादिम है कि उसने हजिस्ता और अपने भाई के साथ बेहद ज़्यादती की है। लिहाजा वो अब उनके ज़ख्मों पर मरहम रखना चाहता है और ये सारा अपना किया कराया सब कुछ समेटना चाहता है। लिहाजा वो अपने एक सीनियर डॉक्टर से बात करेगा और उनको कहेगा कि अगर आप हादी को अमेरिका से यहाँ पर बुलाएं और उसको कहें कि वो इस गांव में जाकर शोबा इमराज कल्ब में काम करे तो वो आपकी बात मान लेगा। मगर वो डॉक्टर उसको ये कहकर मना कर देंगे कि वो अमेरिका में इतनी अच्छी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, वो भला मेरे कहने से इस गांव में क्यों वापस आएगा। तो हसन जो है वो फिर खुद से ही कोशिश करेगा और डॉक्टर हादी के साथ रब्ता करेगा और उसको कहेगा कि वो हॉस्पिटल खजिस्ता चला रही है और उसके हॉस्पिटल में तुम्हारे जैसे हार्ट सर्जन की बेहद ज़रूरत है। ये बात सुनकर डॉक्टर हादी जो है वो वापसी के लिए आमादा हो जाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर सबीका को जब इस बात का पता चलेगा कि हादी है वापस आ गया है, वो बेहद खुश होंगी। उनकी तो मन की मुराद अपने बेटे को इतने सालों बाद देखकर पूरी हो जाएगी। अब डॉक्टर शहरयार और सब डॉक्टर सबीका यही चाहेंगे कि अगर हादी वापस आया है तो वो यहीं सेटल हो जाए। और जब हसन उनको इस प्लान के बारे में बताएगा कि वो खजिस्ता के साथ उसकी शादी करवा के उसको यहाँ हमेशा के लिए रोक लेगा तो वो बहुत खुश होते हैं। और वो भी यही चाहते हैं कि अब हादी को भी उसके हिस्से की खुशियाँ मिल जाएं और हजिस्ता के साथ भी जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उनका अजाला हो जाए। दूसरी तरफ डॉक्टर हादी हजिस्ता के हॉस्पिटल में काम करने के लिए आमादा हो जाता है। हजिस्ता के दाजी और उसके लाला हॉस्पिटल के शोबा इमराज कल्ब का इफ्तिताह करते हैं तो दाजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सामने लिखा हुआ दरख्त से अस्पताल का नाम जो उनके दिल को अपने बेटे की याद में मुब्तला कर देता है। वो अपने बेटे को बहुत याद करते हैं कि आखिरी वक्त में देखो उसने कितना बड़ा काम कर दिया। साथ ही वो अपनी बेटी पर भी बेहद फ़ख्र महसूस करते हैं कि खजिस्ता ने उनका नाम पूरे इलाके में रोशन किया है और यहाँ के लोगों को इलाज की सहूलियात मेरी इस बेटी की वजह से मैसर हुई हैं। वो अब खजिस्ता से पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और उसकी फ़िक्र में मुब्तला रहते हैं कि अब खजिस्ता भी अपनी ज़िंदगी की खुशियों को पा ले। लिहाजा जब डॉक्टर शहरयार उनके साथ खजिस्ता के रिश्ते के लिए बात करेंगे तो वो खजिस्ता को मनाएंगे। खजिस्ता मगर कहेगी कि उसको अभी फ़िलहाल अपने इलाके के लोगों की खिदमत करनी है, उसके पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। मगर लाला और दाजी जो है उसको मिलकर प्रेशर डालेंगे। दूसरी तरफ मोरे भी उसको कहेंगी मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, तरक से इन्हें जाना था वो चला गया, तुम्हें बेहतर यही है कि तुम डॉक्टर हादी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। डॉक्टर हादी जो है वो भी हजिस्ता से यही कहेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है दरअज़ई के इंतकाल का। तो हजिस्ता कहेगी हाँ, आखिरी वक्तों में दरअज़ई बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, वो मेरी हर बात माना करता था। अगर सनोबर मुझे बता देती कि वो दरअज़ई से शादी करना चाहती है और उसको इतना चाहती है तो शायद ये सब ना होता। मैं दरअज़ई को मना लेती या उससे बात कर लेती, हो सकता है वो मेरी बात सुन लेता और जो ये सब हुआ है वैसा ना होता। मगर सनोबर ने हम सब की ज़िंदगियों को अंधेरों में धकेल दिया। दाजी और मोरे को देखकर मेरा दिल मुंह को आता है कि वो अपने बेटे के बगैर किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बस इसी तरह की बातें करते करते वो दोनों अपने माजी की यादों में खो जाते हैं। तो डॉक्टर हादी उसको कहता है तुमने तक बिया तक को नहीं बताया कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही है। तो हजिस्ता कहती है बिया को बताने का मतलब था कि माजी में खो जाना, मैं अपने माजी को यही छोड़कर चली गई थी। लिहाजा मैं अब दोबारा इस तरह की बातें करके दोबारा राब्ता बहाल नहीं करना चाहती थी। तो यूँ बस डॉक्टर हादी जो है वो खजिस्ता के गांव में ही शिफ्ट हो जाएगा और वहाँ के लोगों को सर्व करना शुरू कर देगा। लाला भी इस बात से बहुत खुश होगा। दूसरी तरफ दूसरी तरफ हसन भी हादी से माफ़ी मांगेगा, उसके आगे हाथ जोड़ेगा और खजिस्ता को भी कहेगा तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों की ज़िंदगी में जहर घोला है। मैं उस वक़्त बहुत नादान था, आइमा की बातों में आ गया था, मगर मुझे तुम लोगों के साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए था। मगर मेरी बात का यकीन करो, मैं हकीकत में बहुत नादिम हूँ। हसन हादी से कहेगा कि मैं ही अब देखो तुम दोनों को एक दूसरे के करीब लाया हूँ, बस इसी वास्ते मुझे माफ़ कर दो और गले से लगा लो। यूँ डॉक्टर हादी अपने भाई को गले से लगा लेगा और उन दोनों के आपसी गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर हादी और खजिस्ता की शादी को बाकायदा तौर पर तो नहीं दिखाया गया, मगर आखिर में उन दोनों का एक दूसरे के संग चलना और खजिस्ता का सुर्ख जोड़ा पहनने का मतलब यही है कि वो दोनों एक हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी का सफ़र मिल बांट कर
काट रहे हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के संग वो आगे बढ़ रहे हैं। खजिस्ता भी डॉक्टर हादी से यही कहती है, सफ़र मुश्किल ज़रूर होता है मगर रास्ते की परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत और हौसला होना चाहिए। तो यूँ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी।